अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आपका आज के लेक्चर में। फ़िज़िक्स 11th क्लास लेक्चर नंबर 3, ठीक है, यूनिट नंबर 3 है, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें मेन टॉपिक्स जो है ना आपके पास, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, स्टेट, या फिर आपको ऐसे कर सकते हैं डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाता है सवाल, एक्सप्लेन एंड शो दैट टी इज़ इक्वल टू, आगे जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, टाइम टाइम पीरियड की, रेंज की, और सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास सवाल है ना, वो ये है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन विद द हेल्प ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल यहाँ दूसरा है, ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे जो है ये एंगल के साथ लॉन्च किया गया है। अब दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है, या फिर वो लॉन्ग में दो पार्ट्स बन के आ जाते हैं। नंबर 3, यहाँ पे जो है हमारे पास टी, ये एच है, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये आ जाता है हमारे पास। एक टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा हमारे पास, ये सुमिट पॉइंट भी कहते हैं इसको, ठीक है, सुमिट पॉइंट। और ये हमारे पास आ जाता है रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो कभी कभी हमारे पास हमें पूछ लेते हैं कि वो रेंज कब हमारे पास मैक्सिमम होगी, तो याद रखें 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगी। इसका हमारे पास आता है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 2 इधर आगे डिवाइड होगा तो फिर थीटा 45 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ जाती है 45 डिग्री पे, ठीक है। ये तो ओवरव्यू था हमारा, और इसके साथ लव्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन आ जाती है, या फिर ये इसको बताना होता है कि ये इधर तक है, ठीक है, ये उसमें आएगा शॉर्ट में। लॉन्ग में जो हमारे पास है मेन टॉपिक ये वाला है, ठीक है, ये वाला इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एक ये आ जाता है। फिर दूसरा, इसको इस तरह लिखते हैं, शो दैट relative speed of approach before collision is equal to the relative speed of separation after collision, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इसको प्रूव करना होता है, यहाँ ये इधर ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है, यहाँ तक हमने ये प्रूव करना होता है, ओके। फिर अगर वो ये इस तरह पूछ ले कि वेलोसिटी क्या है, तो फिर हमने ये भी फाइंड प्रूव करना है यहाँ तक, और ये भी हमने प्रूव करना होता है वेलोसिटी आफ्टर के बाद, ठीक है। अब ये तो हमारा ओवरव्यू हुआ था, इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारे पास। ये सवाल एक है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें डिफरेंस आता है शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं आएगा, या याद रखें। पॉसिबल है कि इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल भी आ जाए, न्यूमेरिकल अगर आया तो वो 7 8 9 वो वाला आएगा, ठीक है, ओके। तो अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट करते हैं। उससे पीछे वाले जो है ना, वो हमारे पास ये क्रॉस है सारा, ठीक है, ये क्रॉस है, फ्री फॉल मोशन है, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट इज टू डायमेंशनल मोशन होती है, टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ये ऐसी मोशन होती है, टू डायमेंशनल मोशन होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, जिसमें हम एयर में ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करती है और वो नीचे आ जाती है, ठीक है। अब देखो, जैसे इधर फुटबॉल की मिसाल दी है, फुटबॉल की करते हैं हम, देखो जब क्रिकेट खेलते हैं, जो लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है, कुछ लड़कियां क्रिकेट भी खेलती हैं, वो तो फिर डिफरेंट अलग लेवल की होती है ना। अच्छा, अब देखो, जब बॉलिंग करते हैं, ठीक है, या फुटबॉल को किक करते हैं, वो हवा में जाती है ना, ज़्यादा अगर एंगल, जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो एंगल का भी करते हैं, एंगल को भी देखते हैं, ठीक है। अगर एंगल 45 डिग्री पे गया तो फिर मैक्सिमम जाएगी, ठीक है। अगर वो एज लग जाता है, जब देखो, जब ज़्यादा एज लगता है तो फिर कैच आउट होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। अब हवा में जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है, एयर में दूसरी फोर्सेस भी तो होंगी ना, जैसे मुझे करवाया गया था, एयर एयर की फोर्स कंडीशंस होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, नो एयर रेजिस्टेंस,
ठीक है। आइडियल जो होती है ना, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, ठीक है। रोटेटरी मोशन को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। अर्थ जो है वो रोटेट भी तो कर रही है ना, अर्थ की रोटेशन की वजह से भी हमारे पास फोर्स लगती है, तो वो जो फोर्स लगेगी वो हमें काज करेगी नीचे आने में, बॉल को नीचे आने में, ठीक है। ग्रेविटी भी उस पर करती है। अब यहाँ पे उसने सिर्फ बोला है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, सिर्फ ग्रेविटी होगी इसमें, ठीक है। अब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस हमारे पास आती है, ऐसे ही है। तो ये हमारी इसकी एग्जांपल आ गई। अब देखो यहाँ पे हमने एक बॉल ली है हमने, ठीक है। छत पे खड़े होके उसने नीचे फेंकी है, थोड़ा सा आगे गया है। अब देखो जो लड़कियां होती हैं हल्की सी ऐसे फेंकती हैं, तो उनके पास इतना ज़ोर नहीं होता ना, तो थोड़ा सा फेंकती हैं तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है। अब अगर लड़के फेंके तो वो थोड़ा आगे चला जाएगा, वो फिर इस तरह बन जाएगा, ऐसे ही है। या छोटे बच्चे फेंके तो वो नीचे थोड़ा सा बन जाएगा, ये वाला। अब देखो अगर वो सीधा ड्रॉप करता, सीधा वहीं से छोड़ देता, तो वो ऐसे नीचे आना था ना, जैसे ये वाला आया गया, ये बिल्कुल ऐसे नीचे आना था स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमने ऊपर को फेंका, तो ये इस तरह, ये हमारे पास ये वाला जो आया ना, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमारे पास कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाता है। लेकिन ये जो वर्टिकल है ऊपर से बिल्कुल नीचे स्ट्रेट, ये हमारे पास आ जाता है वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह देखेंगे। यहाँ से जो है ये देखो ये नीचे आ रही है, यहाँ पे वी आई एक्स, वी एक्स हमने इसको लिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे लेंगे इनिशियल, इधर बॉल पड़ी हुई है ना, यहाँ रेस्ट पे है, तो एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल। वी आई एक्स हमने लिया, वी इनिशियल वेलोसिटी ली। अब देखो हमने कंसीडर किया था ना उसको, बॉल्स को हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या आया, वी आई आ गया, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई के इक्वल आ गया, ठीक है। वी आई के इक्वल आया, तो वी आई हमने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, ये वाला। अब ये नीचे जो आ रहा था, नीचे यहाँ पे वी हॉरिजॉन्टल तो नहीं जा रहा ना, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल में हम वी आई वाई ज़ीरो लिखेंगे, तो ये ज़ीरो पे है ना, ये इसने तो डिस्टेंस मूव ही नहीं किया, ये मूव नहीं किया ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट वही लाइन आ गई, इस वजह से ये हमने ज़ीरो लिखी, ठीक है। अब वो रीज़न भी बता रहा है, देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल ये सीधी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाइल द वर्टिकल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। वर्टिकल जो है ना, ऊपर से नीचे जो बिल्कुल डायरेक्ट नीचे आ रही है, वो हमारे पास है ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी हमारे पास क्या, जी के इक्वल है, ए वाई जी आ गया, ए एक्स जीरो के इक्वल, इसलिए ये पुट कर दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन पॉजिटिव व्हेन द बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड एंड नेगेटिव व्हेन द बॉल इज मूव अपवर्ड। जब ऊपर जाएगी, देखो ग्रेविटी नीचे को करती है ना एक्ट, तो जब कोस 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 थीटा लगेगा ना, कोस ज़ीरो होगा, जो कि ग्रेविटी नीचे को है, अगर वो नीचे को, हम नीचे को आ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हम नीचे को फॉलिंग डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड होगी तो कोस ज़ीरो होगा, कोस ज़ीरो हमारे पास वन के इक्वल होता है, तो वन जो है वो पॉजिटिव के इक्वल आएगा, ठीक है। अब जब नेगेटिव अपवर्ड होगी, तो अपवर्ड में कोस 180 आ जाता है, ठीक है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, मुझे इस बात का, ये मैंने देखा ही नहीं था, अभी अभी देखा है मैंने, ठीक है। तकरीबन लेक्चर जब तैयार किया उस टाइम, ये अपवर्ड जा रही है, जब ये ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाएगी, ग्रेविटी नीचे है और ये ऊपर को जा रही है, तो हमने 180 का एस, ये देखो ना, अब यहाँ देखो आप, ये एक नीचे है ये ऊपर है, तो ये 180 डिग्री बन गया, कोस 180 डिग्री जो है वो -1 के इक्वल आता है, इसलिए उसने बोला कि ये नेगेटिव आएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीजेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा, ठीक है। नीचे जो आ रही है ना वर्टिकल कंपोनेंट, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने वी एफ एक्स वी आई एक्स के इक्वल रखा, तो ये किसके इक्वल आता है, वी आई कोस थीटा। अभी हमने किया कि ये कोस थीटा लग रहा है यहाँ पे, सही है, तो इस वजह से कंपोनेंट आ गया। आपको ये भी बता दूं कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जो कोस थीटा होता है वो
हॉरिजॉन्टल में आता है और जो साइन थीटा होता है वो वर्टिकल में आता है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लग रही थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लग रही थी ना, इस वजह से यहाँ पे कोस थीटा लिखा गया। सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट में, ऊपर से नीचे यहाँ पे हमने लिखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, ठीक है। वी एफ वी आई वाई हमारे पास जीरो था, ये यहाँ पे लिखा ना वी आई एफ जीरो के इक्वल था, तो ए वाई कितना था हमारे पास जी के इक्वल, तो टी साथ आ गया, ठीक है। वी एफ कितना आ गया हमारे पास, जी टी के इक्वल आ गया, वी एफ इज इक्वल टू जी टी, वी एफ इज इक्वल टू जी टी। अब हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, वी एफ लेना है, तो वी एफ हमारे पास आ जाता है टोटल वी वन। इसमें वैसे तो हमारे पास पैथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम में हम लेते हैं वी एफ, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आता है, यहाँ पे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ एक्स, यहाँ पे वो एफ एक्स है, ठीक है। ये लिखना मुश्किल है थोड़ा, बाकी कोई मसला नहीं। वी एफ एक्स इधर स्क्वायर आ जाता है, प्लस अब यहाँ पे आ गया वी एफ वाई, उसका स्क्वायर, वी एफ वाई, ठीक है। ये एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे इधर अंडर रूट लिया और इधर अंडर रूट, ये वाला कैंसिल हो जाता है और फिर इसके ऊपर सिर्फ रह जाता है, तो वो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है, ये वैल्यू। यहाँ पे हमने डायरेक्शन लेनी है, थीटा लेना है, तो थीटा लेने के लिए हम tan यूज़ करते हैं, ठीक है। tan थीटा कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दी जाती है, परपेंडिकुलर और बेस जब आती है तब हम tan थीटा यूज़ करते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था, वी एफ वाई, और वी एफ एक्स जो था वो हमारे पास बेस थी। यहाँ देखो ना, अब ये जो था ये वी एफ एक्स था, ये वी एफ वाई, इस तरह ये हमने लिया। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिखना है, तो एस, ये हम डी था हमारे पास, इज इक्वल टू वी टी, वी ओवर टी ऐसे था, या एस ओवर वी टी था, एस ओवर वी वी टी था, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट की और t ये आ गया, इस तरह ये डिस्टेंस आ जाता है। जैसे वो हमने वेलोसिटी निकाली थी ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम था, ऐसे था ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये तो टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, वी टी बन गया, तो डी हमने एक्स के इक्वल रखा, तो v की हमने वैल्यू पुट की, v था हमारे पास एफ वी एफ एक्स, अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल लिखा ना, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास x था, ठीक है, वी एफ एक्स, और यहाँ पे t लिख दिया, इस तरह ये आ गया। अब ये वाला जो था ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, हमने इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूज़ की है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, जो हमारे पास थी s इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई टी प्लस ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे ए जो था ए वाई हमारे पास जी के इक्वल था, ठीक है, जी लगाया हमने और टी स्क्वेयर साथ लिख दिया। वी आई जो था हमारे पास ये हमारा ज़ीरो था, जब ये ज़ीरो है तो फिर ये भी ज़ीरो होगा, इस वजह से उसने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। आप ये स्टेप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट करें, प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, अब शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, हाफ जी टी स्क्वेयर मैं बता रहा हूँ, मेरी बस वैसे ही हाफ ए टी स्क्वेयर होता है वैसे, लेकिन हमने ये देखो ग्रेविटेशन वाला ये टॉपिक हमने स्किप किया था, ये यहाँ पे ये देखो एच जो है, एच यहाँ पे डिस्टेंस है ना, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला उधर लगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा तो हमने ये कर दिया। अब हमारे पास सेकंड आ जाता है, अब किसी एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को करें, ठीक है। अब ये हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है, ग्राफ में ये हमने एंगल डाला, एंगल हमारा 45 डिग्री था, जिस तरह ये हमें नज़र आ रहा है 45 डिग्री नज़र आ रहा है ना, क्योंकि ये हाफ है इसका, 90 का हाफ है 45 होगा। अब इसमें से ये एक लगा दी लाइन, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है, ये रिजॉल्व कर दिया, वी आई कोस थीटा और वी आई साइन थीटा, एक्स एक्सिस पे हमने कोस थीटा लिखा और वाई एक्सिस पे साइन थीटा लिखा, ये दरमियान में जो आ रही है ये वी आई जा रहा है, ठीक है। ऊपर भी यही किया था हमने, वी एक्स जो था हमारे पास जीरो के इक्वल
ऊपर जो था वी एक्स ए एक्स जीरो इक्वल था, ए वाई यहाँ पे जी था, लेकिन ये ऊपर को जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव हो गया ना, 180 डिग्री हो गया, ये आ गया नेगेटिव में। तो वी आई एक्स यहाँ पे वी आई कोस थीटा, वी आई वाई वी आई साइन थीटा, ठीक है। ऊपर भी यही था, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे वी आई वाई उधर जीरो था, लेकिन यहाँ पे वी आई साइन थीटा, क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है, एंगल भी बन रहा है साथ में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। वी एफ एक्स ये इनिशियल और फाइनल दोनों ये उसने सेम रख दिए हैं, ठीक है, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम कर दी, ओके, हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में हमारे पास वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगी, वी आई साइन थीटा, ए वाई जो था वो हमारे पास जी के इक्वल आ गया, नेगेटिव जी। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पुट किया। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड वही जैसे हमने ऊपर वाले में निकाला उसी तरह इसमें वी एफ वो प्लस वाला लग जाएगा इंस्टेंट में, टेन थीटा ये भी सेम आ जाएगा, डिस्टेंस भी सेम, बस यहाँ पे डिस्टेंस, अब यहाँ पे वी एफ एक्स जो था हमारे पास वी आई कोस थीटा के इक्वल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा इंटू टी टाइम की, ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में भी हमने वैसे किया, वी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगी, ए वाई जो था वो हमारे पास माइनस डी के इक्वल था, तो वो पुट किया तो हमारे पास ये सारा आ गया। अब मेन टॉपिक आ जाता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट फाइंड करनी है। सेक इसमें ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट की हमने, थर्ड इक्वेशन मोशन क्या था, ए एस था, ठीक है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ठीक है, ये था। लेकिन ए वाई जो है हमारे पास जी के इक्वल है, ये हमने जी पुट की, ए वाई माइनस जी के इक्वल पुट किया, एस एस हमारे पास एच के इक्वल आ जाते हैं, वी एफ स्क्र हमने जीरो के इक्वल रखा था, ठीक है, वी एफ स्क्र जीरो के इक्वल था, किधर गया वी एफ स्क्र, यार मैं क्या बोलूँ इसको अब, ओके, वी एफ वाई स्क्र जीरो के इक्वल है, और वी आई वाई साइन थीटा जो था ये साइन स्क्र थीटा बन जाएगा, ठीक है, इसका स्क्र आ जाएगा, ओके। अब ये माइनस क्या है और ये भी माइनस क्या है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे हमने h की वैल्यू निकालनी ना हाइट की, h इधर आ जाएगा, 2g इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर h इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर 2g इक्वल। ये वैल्यू याद रखें, एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग में आएगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यार मैं तो कहता हूँ एक कोलिजन वाला आ जाए वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है, ये थोड़ा फिर भी उसके कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ली हमने, एस की जगह एच रखा, वी आई वाई हमारे पास वी आई साइन थीटा के इक्वल है, ऐसे ही टी भी साथ रखा, और ए जो है हमारे पास माइनस जी के इक्वल है, सारा वही फॉर्मूला लगाया। अब एच हमने ज़ीरो कर दिया, एच जब ज़ीरो किया हमने तो यहाँ से एक इक्वेशन उधर ले गए, अब जब ये इक्वेशन उधर जाएगी तो इसको मैं एक स्टेप इधर इसमें छोड़ दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, हाफ जी टी स्क्वेयर ये हमने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये स्क्वेयर है, ठीक है, अब ये तो 5 ही बन गया यार, ओके, वी आई वी आई साइन थीटा, ये लो, अब ये बन गई है, उर्दू भी आज ही लिखी जानी है, वी आई साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, ये इस तरह बन गया। अब ये यहाँ पे दो टी है तो एक टी कैंसिल हो जाएगा इस एक टी के साथ, ठीक है,
टाइम कैंसिल हो गया। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से हम इसको इरेज़ कर देते हैं, ठीक है। ये 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे जी टी रह गया हमारे पास, तो जी इधर आके डिवाइड होगा हमारे पास, ठीक है। जी हमने डिवाइड किया और ये वाला यहाँ से रिमूव कर दिया, तो पीछे हमारे पास क्या टी बच गया, टाइम ऑफ लाइट। टाइम कितना आ गया हमारे पास, 2 VI साइन थीटा, 2 VI साइन थीटा। टी कैंसिल हो गया ना एक, तो यहाँ पे जी बच गया, तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया ना, हो गया ना प्रूव। इतना आसान आंसर है। अब देखो सुमिट पॉइंट वो होता है, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाले ना, ये नीचे से जाके नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर नीचे आएगी, ये वो वाला टाइम था। ये टोटल टाइम है हमारे पास ये वाला। और ये सुमिट पॉइंट मतलब ऊपर होके एक पॉइंट पे, यहाँ नीचे से ऊपर तक। अब देखो यहाँ से इधर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे जाते हैं। ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये सुमिट पॉइंट है एक, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डिवाइड बाय 2 कर देंगे टी को, तो 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो वी आई साइन थीटा ओवर जी सुमिट पॉइंट की वो आ जाएगा, ठीक है। रेंज रेंज लेते हैं। रेंज हमने ली x इज इक्वल टू वी एक्स टी। वी एक्स सिंपल ऐसे रहने दी, वी एक्स जो थी, वी एक्स हमने यहाँ पे की थी वी आई कोस थीटा के इक्वल रखा था, ऐसे ही है। यहाँ देखो ना ज़रा, वी एक्स वी आई कोस थीटा, ठीक है। और टी जो है अभी हमने निकाला है, ये वाला इक्वल किया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कोस थीटा और साइन थीटा। ये मैथ का एक रूल है, उस हिसाब से ये हमारे पास साइन 2 थीटा आंसर आता है इसका। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको मैं इधर बता देता हूँ, 2 साइन 2 साइन कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बनता है साइन 2 थीटा के इक्वल, साइन 2 ये थीटा, ठीक है। ये इसके इक्वल बनता है, ठीक है। समझ आ जाएगी होप सो। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास वी आई और वी आई, ये वी आई स्क्र बन गया, तो ये हमारे पास साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, जी ऐसे ही आ गया। ये हमने रेंज भी फाइंड कर दी। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब 45 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री पे जाएगा तब मैक्सिमम रेंज होगी। अब साइन 2 थीटा जो था, हमने साइन थीटा हमने अगर 90 के इक्वल रखा, ठीक है, थीटा 90 के इक्वल रख रहे हैं, या बल्कि नहीं 45 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। 45 यहाँ पे पुट किया, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, साइन 91 के इक्वल होता है। तो मैक्सिमम हाइट रेंज कब हुई, वी आई स्क्र डिवाइड बाई जी पे, ठीक है। ओके, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। एस आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें सब चीज़ें कंजर्व्ड रहे, सेम रहे, ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंटम फाइनल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ रही है, इनिशियल फाइनल के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कर दें तो ज़ीरो की इक्वल आएगी, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अब ये एप्लीकेशंस आ जाती हैं जब ये हम गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ टकराती हैं ना, तब वो बन जाते हैं, ठीक है। इसको छोड़ो, ये गोला है ना, हम इसको ही गोला मारते हैं अभी। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ये दो टाइप्स की कोलिजन की टाइप्स हैं, ठीक है। एक इलास्टिक कोलिजन होती है, एक इन इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इन इलास्टिक होती है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहेगी। ओके हो गया, ये हमारे पास थी। अच्छा इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब एटम्स होते हैं ना, कुछ एटम्स वो आपस में टकराते हैं जब, तो क्या होता है कि एक
की एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉस नहीं मिलता, जितनी काइनेटिक एनर्जी उस होती है उतनी फिर वापस आ जाती है, ठीक है। इस वजह से वो इलास्टिक आ जाते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में आपको मैं ऐसे सिंपल सी मिसाल देता हूँ। देखो मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है। बॉल है ना, तो बॉल को मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने सामने कोई जा रहा है उसको मैंने मार दी, ठीक है। ऐसे दिल कर रहा था मारने का, मैंने उसको मार दिया। अब जो मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, मेरे पास जो थी एनर्जी, वो मैंने उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी। अब वो कंजर्व तो नहीं रही ना, कुछ बॉल के साथ उसको उसको लगी, कुछ उसके अंदर ट्रांसफ़र हुई, कुछ उसके बाद नीचे ज़मीन पे गिरी तो ज़मीन के पास चली गई, ठीक है। इस तरह ये इन इलास्टिक कोलिजन की ये एग्जांपल हो गया। देखो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ऐसे ही है, ये इन इलास्टिक में आ जाती है। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। अब देखो हम करते हैं, एक मैस लेते हैं, दो मैसेज लेते हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ लेते हैं। बॉडीज़ एक मैं आपको वैसे एग्जांपल दे देता हूँ, एक ये बुक वाली दे लेते हैं। अब देखो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक सामने एक से गाड़ी आ रही है, ठीक है। मैंने गाड़ी जाके उसके अंदर मार दी, बल्कि मैं तो बाइक ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना। तो बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, सामने वाली गाड़ी जा रही थी, गाड़ी जा रही है, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं गया हूँ सीधा उसमें मार दी, ठोक दी। अब क्या करेगा, थोड़ा सा आगे उसकी भी गाड़ी होगी, होगी ना गाड़ी, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा थी। स्पीड मेरी ज़्यादा थी, मैस कम था, लेकिन मैस उसका ज़्यादा था, स्पीड उसकी कम थी। अब देखो मैस और स्पीड ये दोनों डिपेंड करती हैं किस चीज़ पे, एक तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, और दूसरा जो है मोमेंटम जो होता है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इनका फॉर्मूला यही होता है एम वी वाला, ठीक है। बस काइनेटिक एनर्जी में एम वी स्क्वायर होता है, उसमें स्क्वायर नहीं होता। अब क्या करना है, थोड़ा सा तो उसने मूव करना है ना आगे की तरफ। पहले हमारा कुछ और था मोमेंटम। मेरी स्पीड देखो, अगर मैं 60 की स्पीड पे जा रहा था, जब उसके साथ टकराऊंगा तो मेरी 60 से 10 तक चली आएगी, ठीक है, इतनी कम हो जाएगी मेरी स्पीड। और उसकी अगर ज़ीरो थी तो वो +10 में चली जाएगी, इस तरह। अब हम करते हैं, दो बॉल लेते हैं, दो बॉल्स का हम मैच लेते हैं, एक M1 एक M2। बिफोर कोलिजन ये जा रही है, ठीक है, ये इसका U1 है और U2, ये स्पीड है इसकी बिफोर कोलिजन। अब यहाँ पे ये कोलाइड करेगी, ठीक है, फोर्स लगी, एक आगे की तरफ गया, एक पीछे की तरफ हुआ, ठीक है। फिर ये दोनों, ये उसके बाद टकराने के बाद ये फोर्सेस आ गई, फोर्स अब ख़त्म हो गई। अब ये स्पीड, दूसरी स्पीड और इसकी स्पीड ये जा रही है। मैथ सबका सेम है, मैथ वही है, सिर्फ चेंज क्या होना है, स्पीड चेंज होनी है, ठीक है। ये हमने किया था, ठीक है। सपोज कर ली। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हम पढ़ के आए हैं। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो के इक्वल है, ऐसे ही है। अब इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, m1 v1 प्लस m1 m2 v2 u2 सॉरी, ये हमारा इनिशियल है, ये वाला। इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, सही है। इसका प्रोडक्ट आएगा, ओके, समझ आ रही है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, वी एम मैसेज वालों को सेम कर लेते हैं, मैसेज सेम कर लिए दोनों के, ठीक है। जब मैसेज सेम किए तो उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, एम कॉमन लिया, तो u1 माइनस वी वन इज इक्वल टू m2 इंटू यू वी माइनस यू, ओके। अब हमने एक तो हमने ये कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। दूसरा हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही हमने किया था। कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में, पढ़ा था ना। हम ये इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, इन इलास्टिक नहीं कर रहे, इसलिए दोनों में कंजर्व रहेगी तो सेम रहेगी। जब सेम रही, इसी तरह ये हाफ हाफ, इधर से कॉमन लिया इधर से कॉमन लिया तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमने एम, फिर वही जो ऊपर किया था वही नीचे किया, एम वाली साइड पे कर ली। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर, अब ये हमने मैथ में किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इसका, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका हम लिखते थे ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक ये लिखते थे, साथ मल्टीप्लाई करते थे ए माइनस बी को, ऐसे ही करते थे। ए माइनस बी, ठीक है, ये था हमारा, ये इसके इक्वल आता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो अब हमने इसको इस तरह लिख लिया। इस तरह लिखने के बाद इस इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी, और ये जो हमने पहले निकाली थी ये वाली, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये, इसको इस पे डिवाइड, ये ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमने ले लिया 2, ठीक है, ये हमने ले लिया 1, अब 1 को हमने डिवाइड करना है 2 पे, इस इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, लंबे वाली जो है, इसको हमने इस पे डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसमें से हमने अब u वाली एक साइड पे कर ली, v वाली एक साइड पे कर ली, तो अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। क्या ये हमने शो नहीं करना था, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्ट होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको वो सवाल बताया था, किधर गया वो सवाल, शो दैट, मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ आपको, show that relative speed of approach before collision is equal to relative speed of separation after collision। अब देखो, वो 180 डिग्री पे ये लग रहा था ना, ये माइनस आएगी, ऑब्वियसली माइनस आएगी, माइनस को अब साइड पे रखें तो ये क्या इसके इक्वल नहीं आ रही है ना इसके इक्वल, तो हमने यही तो शो करना था इसमें, यहाँ तक हमने ये शो कर दिया, तो ये लॉन्ग इधर तक आएगा, ठीक है, ओके हो गया। सोने बच्चों देखो ना, अच्छा, अब यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, इसको अरेंज करके v2 की वैल्यू निकाली, तो v2 हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हमने पुट किया, इसमें नहीं करना तो फिर इसमें कर दो, ये ज़्यादा अच्छा है, ये डायरेक्ट निकली हुई है ना, इसी को ही हमने ये कॉमन लिया था, तो इस वजह से इसमें हमने पुट की v2 की वैल्यू, तो एंड पे फाइनल आंसर हमारे पास ये v1 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट में हम v1 की वैल्यू निकालेंगे, इसी से v1 निकालेंगे, तो एंड पे उसी में पुट कर देंगे, तो आंसर ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 4 केसेस हैं, एक में मैथ्स कम है, दूसरे में ये बस ऐसे ही है, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो इसमें 2 टॉपिक करने वाले हैं आपके, ये वाला इलास्टिक कोलिजन इनवर्ट मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 टॉपिक ये हैं बस, और इलास्टिक कोलिजन और इनर इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस आ जाता है। मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में ये सवाल इसके सारे दे दूँगा, मेरे पास 9 सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं, प्रोबेबली आएंगे भी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अब अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।